तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। किसी भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर कर लिया एंड बॉडी एक हमने कंसीडर कीजिए, उसके अंदर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं एक बॉडी के अंदर, मूव इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। लेट L1 L2 Ln अप टू Ln आर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। वो जो डिफरेंट पार्टिकल बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं उनका L1 L2 एंड Ln आर द एंगुलर मोमेंटम है उन पार्टिकल्स का ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से उनका एंगुलर मोमेंटम है। लेट L बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल और बॉडी इज गिवन एज के एंगुलर मोमेंटम जो टोटल बॉडी का है उसे हम कैसे लिख सकते हैं और पार्टिकल्स का, ये L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, ये पार्टिकल्स का और ये टोटल बॉडी का। L किसके इक्वल हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड रेडियस, तो R क्रॉस P। L का फार्मूला क्या होगा, वो एंगुलर मोमेंटम का R क्रॉस P। P हमें पता है लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv के। तो हम P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं। तो हमने अगर जनरली फार्मूला इसका देखना हो तो वो किसके इक्वल होगा, तो L का होल बॉडी के लिए, होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू RI क्रॉस MI/VI प्लस R2 क्रॉस M2V2 प्लस अप टू सो ऑन RN क्रॉस MN/VN के इक्वल आ जाएगा। अब इस R1 R2 M2V2 को हम अगर हम ऐड करके एक जगह लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू N RI क्रॉस MI/VI। MI/VI हमने पीछे देखा किसके इक्वल था, लीनियर मोमेंटम के, तो हमने MI/VI की जगह पे PI लिख दिया। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल आ गया, समीशन N I इज इक्वल टू 1 अप टू N RI क्रॉस PI के इक्वली हमने क्या निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम देखा हमने, एंगुलर मोमेंटम के बाद क्या है, टॉर्क सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे उसका टॉर्क क्या होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, एक बॉडी के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टॉर्क ऑफ इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या थी कि L इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू N RI क्रॉस MI/VI। अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T ऑन बोथ साइड, हमने एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, DL/dt इज इक्वल टू D/dt समीशन RI क्रॉस MI/VI। टॉर्क किसके इक्वल होता है, टार इज इक्वल टू DL/dt के, तो हमने यहाँ पे DL/dt के इक्वल क्या लिख दिया, टार्क लिख दिया। अब इसको हमने अंदर डिफरेंशिएट किया, समीशन बाहर आ गया, क्या बन गया, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहले को छोड़ के क्या हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, DRI/dt क्रॉस PI प्लस RI क्रॉस DPI/dt। ये DRI/dt क्रॉस PI इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्या बन गया, DRI/dt क्रॉस PI किसके इक्वल आ गया, VI क्रॉस PI के। DR/dt किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है, तो हमने क्या लिख दिया, VI क्रॉस PI। PI किसके इक्वल होता है, MI/VI के। अब क्या बन गया, VI क्रॉस MI/VI। अब I क्रॉस I इज इक्वल टू हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम एक्सिस पे। अगर हम देखें I क्रॉस I किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के, J क्रॉस J भी इज इक्वल टू ज़ीरो के। तो हमने क्या किया, V क्रॉस V इंटू M कर लिया, ठीक है। तो क्या बन गया, VI क्रॉस VI इसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया, ज़ीरो इंटू M ज़ीरो बन गया। तो DRI/dt क्रॉस PI किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, RI क्रॉस DPI/dt देखना है। अब DPI/dt किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, तो हमने क्या लिख दिया, टॉर्क इज इक्वल टू समीशन 0 प्लस RI क्रॉस FI। तो हम इसे क्या लिख देंगे कि RI क्रॉस FI। व्हेन बॉडी ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन मोशन देन ऑब्वियसली द मोशन ड्यू टू द फोर्स एंड फोर्स इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस पर ज़ाहिर सी बात है कोई फोर्स अगर लग रही है तभी मूव कर रही है ना, और फोर्स वो जो बॉडी के ऊपर लग रही है वो इंटरनली भी बॉडी पे लगती है और एक्सटर्नली, दोनों तरीक़ों से उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है। तो हम क्या लिख देंगे कि इंटरनल फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस समीशन I J इज इक्वल टू FIJ इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स के इक्वल आ जाएगी। देन तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, जब हमने इसकी हमने फोर्स देखी, फोर्स क्या आ गई थी,
एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब यहाँ पे टार्क का फार्मूला क्या है, टार्क इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ आई। हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है, तो क्या बन जाएगा, टार्क इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। आर आई को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाया, क्या बन गया, आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल एंड आर आई क्रॉस इंटरनल जो हो गया। अब हम जानते हैं कि इंटरनली बॉडी पे अगर जितनी फोर्सेज लग रही हैं उनका सम करें तो किसके इक्वल आ जाता है, जीरो। वी नो दैट द सम ऑफ द आर इंटरनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, सो दैट द टॉर्क इज, इंटरनली बॉडी पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं उनका अगर हम सम करें तो जीरो के इक्वल आता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, इंटरनली टार्क जो था वो जीरो हो गया। तो टार्क किसके इक्वल आ गया, of the body torque is equal to summation I is equal to 1 up to n r i cross f i externally plus 0। अब ये क्या बन गया, तो टॉर्क हमने क्या लिख दिया जी, टॉर्क इज टोटल ऑफ द टोटल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स वो बाहर से फोर्स लगती है बॉडी के, वो इसके इक्वल आ जाएगा, टॉर्क किसके इक्वल आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल आ गया। ये हमने फाइंड करना था, टॉर्क ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इस लेक्चर के अंदर देखा हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड टॉर्क ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल।